ऑप्शन अभी इस वक्त बेहद कम है। ये जो दो गाड़ियां एक्चुअली दे आर क्रॉस सेगमेंट। टॉप स्पीड की बात आती है तो दोनों बराबर ही हैं। MG ZS EV और टाटा नेक्सॉन EV मैक्स, दिस इज गोइंग टू बी द बाप ऑफ ऑल कंपैरिजन, क्योंकि अब जो EV मोबिलिटी सेगमेंट है वहां पर सबसे ज्यादा हलचल है और उस हलचल में सबसे ज्यादा जो भूमिका निभा रहा था वो था टाटा मोटर्स। लेकिन जो पहले आया था और जिसने शुरुआत करी थी उसमें Hyundai के साथ जो पहला नाम और अच्छे तरीके से जिसने वॉल्यूम्स को भी जनरेट किया है वो है MG की ZS। अब ZS EV जो है वो एक नए अवतार में बाजार में है और टाटा की ये जो नेक्सॉन EV बाजार में जिसने EV कल्चर को प्रमोट किया, जिसने EV को घर घर की बात बनाई, जिसने EV पर लोगों को सोचने को मजबूर किया, वो गाड़ी एक अलग सेगमेंट में घुसने की कोशिश कर रही है। थोड़ी सी प्रीमियम हो गई है क्योंकि ये बन गई है EV मैक्स। ये मैक्स बनने के पीछे क्या राज है ये आप जान चुके हैं और अच्छी तरह तफसील में जानना चाहते हैं तो हमारे जागरण हाईटेक पे इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा। पहले इसकी कंपैरिजन की वजह बता देते हैं। कीमत एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि जब इस नेक्सॉन मैक्स अवतार उतारा गया तो कीमत में उछाल आ गया। अब 17.5 लाख से इसकी कीमत शुरू होती है और 19-24 जो इसके टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत जाती है, यानी कि 20 लाख के उस ब्रैकेट में ये कहीं पहुंच चुकी है। और उस 20 लाख के ब्रैकेट में ये गाड़ी पहले से मौजूद थी, ZS EV जो है इसकी कीमत दो ही वेरिएंट है, 22 लाख से शुरू होती है और जो टॉप वाला है वो 25-44 का करीब पड़ता है। कीमत में जो फर्क है, कहने को जो बेस वाला है उसमें 4.5 लाख का और जो टॉप वाला है उसमें 6 लाख का है, लेकिन इस सेगमेंट के कस्टमर जो 20 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं उनके लिए 3-4 लाख रुपए जरा मायने कम रखता है डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स दैट दे आर गेटिंग। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर नाउ द फीचर लिस्ट मेक्स इट वैल्यू फॉर मनी और नॉट। रोड प्रेजेंस दोनों गाड़ियों की अच्छी है। MG ZS EV लंबाई, व्हील बेस और ऊंचाई के मामले में आगे है तो ग्राउंड क्लियरेंस और चौड़ाई है नेक्सॉन की बेहतर। बूट स्पेस भी दोनों गाड़ियों का अच्छा है, लेकिन ZS EV के मुकाबले आपको नेक्सॉन EV मैक्स में मिलेगा कम। 2017 में लॉन्च के बाद से नेक्सॉन भारतीय सड़कों पर आम है और नेक्सॉन EV और नेक्सॉन EV मैक्स में कुछ अंतर नहीं है, जो कि मैक्स के लिए अच्छी बात नहीं है। डिजाइन के लिहाज से क्यों MG की ZS EV नेक्सॉन की EV मैक्स पर भारी है, उसकी सबसे बड़ी वजह है इसका ओवरऑल यूरोपियन डिजाइन फील और इसकी प्रीमियम टच के साथ एक्सक्लूसिविटी, क्योंकि ये गाड़ी 20 लाख में सिर्फ इसी शेप में बाजार में मौजूद है, जबकि नेक्सॉन आपको इसी शेप और डिज़ाइन के साथ 8 लाख में भी मिल जाएगी। इसका ग्रिल और इसका रियर दोनों की दोनों प्रॉपर EV लगती हैं। कलर्स के मामले में यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे चटक रंग है जो कि मिलते हैं। व्हील्स जो कि आपको यहाँ पर ज़्यादा बड़े और बेहतर दिखाई देते हैं और ऊपर से इसका साइड प्रोफाइल जो कि एक पूरा प्रॉपर SUV लुक देता है, या यूं कहिए कि अच्छा यूरोपियन क्रॉसओवर लुक देता है, इसे खास और अलग बनाता है। आई फील फॉर सैम, बाहर बहुत गर्मी है। मैं मैक्स के अंदर बैठा हूँ, नेक्सॉन EV मैक्स, और यहाँ पे बहुत कुछ नया देखने को, स्टार्टिंग विद द फैब्रिक। नया कलर का इंटीरियर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। लाइट कलर का बहुत ज़्यादा यूजेज किया गया है। इसका ये मतलब होता है कि केबिन के अंदर आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी लाइट की। ग्लास एरिया थोड़ा सा छोटा है कंपैरेटिव टू द ZS EV। सनरूफ भी छोटा है बट यहाँ पे आपको मिलेगा सनरूफ। यहाँ पे और फीचर्स में क्या कुछ मिल जाएंगे, मैक्स में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, मैक्स में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगे, एयर प्यूरीफायर मिल जाएगा, ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिल जाएगा और इसके साथ साथ आयरा कनेक्टिविटी पैकेज मिलेगा। मतलब ऑब्वियसली दोनों गाड़ियाँ कनेक्टेड है बट यहाँ भी आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे। तो ओवरऑल नेक्सॉन EV और नेक्सॉन EV मैक्स का कंपैरिजन करें तो बहुत सारी फीचर्स आपको एडिशन कर दी गई है टू जस्टिफाई द मैक्स टैग एंड द प्राइस पॉइंट। स्पेस के लिहाज से मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच, ठीक ठाक है। आप जानते हैं नेक्सॉन में कितनी स्पेस मिलती है, उतना ही आपको नेक्सॉन EV और नेक्सॉन EV मैक्स में मिलेगा। मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ, बहुत आलीशान तरीके से तो नहीं बोलूँगा बट मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। चलिए अब चलते हैं
ZS EV के अंदर और बताते हैं वहाँ क्या कुछ फीचर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्सॉन EV मैक्स से जब हम MG ZS EV में आते हैं, ऑब्वियसली प्रीमियम कोशेंट बढ़ जाता है। प्राइस एक बड़ा सा फैक्टर है, बट प्राइस को अगर नज़रअंदाज करें कुछ देर के लिए और इसका टॉप मॉडल हम देखें तो फीचर्स क्या कुछ मिल जाएंगे। फर्स्टली फैब्रिक की जो क्वालिटी है इज़ मच बेटर। ब्लैक कलर का यूजेज किया गया, जिसका मतलब ये होता है थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है और इसमें रेड स्टिचिंग के कारण और ज़्यादा फीडबैक बढ़ जाती है। दोनों रियर में बैठे हैं तो पीछे आप 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे ZS EV में, जो नेक्सॉन EV मैक्स में नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे पॉकेट होल्डर्स भी दिए गए हैं, थोड़ी ज़्यादा स्पेस की फीलिंग आती है। क्वार्टर ग्लास मिल जाएगा ZS EV में, जो नेक्सॉन EV मैक्स में नहीं है। वैसे ये बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ भी एक्सक्लूसिव है ZS EV में। और कुछ फीचर्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली फ्रंट सीट जो है ड्राइवर्स ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको हालांकि कोई सीट वेंटिलेशन की फीचर नहीं मिलेगी। जो मिलेगी वो है टच स्क्रीन कनेक्टेड टेक के साथ और फुल्ली डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं यहाँ पे जो मिसिंग है वो है ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर। यहाँ पे मैनुअल मिलता है, मैनुअली आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या ZS EV में एक्स्ट्रा मिलेगा? इसमें आपको मिल जाएगा 360 डिग्री कैमरा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा हीटेड आउटसाइड ORVM, बाहर वाले मिरर्स हीटेड है। इसका मतलब ये होता है कि सर्दी के दिन में फॉग वहाँ पे नहीं जमा होगा। तो ओवरऑल अगर फिट एंड फिनिश बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ZS EV में थोड़ा सा बेहतर है। इसके साथ साथ फाइनल पॉइंट, ये बड़ी गाड़ी है। बड़ी गाड़ी मतलब ज़्यादा स्पेस है और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे फीलिंग ऑफ स्पेस महसूस हो रही है। इन दोनों गाड़ियों को आपस में लाने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये जो EV स्पेस है इसमें बहुत सारी गाड़ियां मौजूद नहीं है। ऑप्शन अभी इस वक्त बेहद कम है। ऐसे में क्रॉस सेगमेंट कंपटीशन जो है वो थोड़ा वाजिब लगता है, क्योंकि ये जो 2 गाड़ियां एक्चुअली दे आर क्रॉस सेगमेंट। ZS EV जो है ये ज़्यादा प्रीमियम है, ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा स्पेशियस है। अब इन सभी पैमानों पर आपको ZS EV जो है वो बेहतर सौदा लगेगी। अगर हम रेंज की बात करें, जिसकी वजह से अब ये जो मैक्स है वो अपर ब्रैकेट में चली गई है, ये भी बड़ा मतलब दे मस्ट हैव थॉट समथिंग एंड इट इज़ अ पॉपुलैरिटी ऑफ नेक्सन दैट फोर्स्ड देम टू गेट इनटू अ मैक्स, राइट। वरना ये जो मैक्स है ये कभी भी उन 10 गाड़ियों के प्लान में नहीं था, जो कि 2025 तक टाटा मोटर्स ने 10 गाड़ियाँ उतारने के लिए कहा है। तो कुछ सोच समझ के इस गाड़ी को उतारा गया होगा, डिमांड है तभी इसको उतारा गया। लेकिन ये भी ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस क्वेश्चन छोड़ जाता है कि अगर ऊपर जाएंगे तो उनका जो कंपटीशन है वो ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियों से होता है, और ऐसे में जब कंपैरिजन होता है और कमियां दिखने लग जाती हैं तो थोड़ा सा सेटबैक सा भी हो जाता है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, द मैक्स इज़ अ फैंटास्टिक पैकेज। लेकिन जब इसके साथ कंपैरिजन होता है, अभी कीमत को भूल जाते हैं, वो 4 और 6 लाख की जो कीमत का डिफरेंस है उसको भूल जाते हैं। हम इसके अगर विदाउट सनरूफ वाले वेरिएंट की बात करें, इस वक्त जो है मैं टॉप वेरिएंट चला रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इवन विदाउट सनरूफ वाले वेरिएंट की बात करूँ जो कि 22 लाख में है, और उसका जो टॉप वेरिएंट है जो कि 19 लाख में है, तब भी देखिए जो 4 लाख के गैप में कंपैरिजन जो है ना वो इट टिल्ट्स टुवर्ड द ZS। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैटरी पैक की बात कर लीजिए, अब वहाँ पर जो है 40.3 किलोवाट की बैटरी पैक है। अब यहाँ पर जो है IP96 ग्रेडिंग के साथ आपको 50.3 किलोवाट की बैटरी पैक है। वहाँ पर अगर 143 PS की पावर, नेक्सॉन की बात कर रहा हूँ मैं, नेक्सॉन EV मैक्स की, वहाँ पर 143 PS की पावर जनरेट करती है और यहाँ पे जो है 173 की। तो आप फ़र्क दे सकते हैं कि कितना है। हाँ, जब टॉप स्पीड की बात आती है तो दोनों बराबर ही हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड है जो कि दोनों में मिलती है। बट अब रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रेंज की जब बात आती है तो जो EV अपनी नेक्सॉन EV मैक्स है वहाँ पर रेंज है 437 के करीब, और यहाँ पर जो है 461। तो उसके मामले में भी यहाँ पर ZS EV जो है वो बेहतर है। तो अगर आप रेंज की बात कर लीजिए, पावर की बात कर लीजिए, राइड एंड हैंडलिंग की बात कर लीजिए, उसमें भी ZS EV जो है वो बेहतर लग रही है। और अगर हम रीजनरेटिव एनर्जी की बात करें या फिर इवन द लुक एंड फील अंदर की बात करें, हाँ यहाँ पर थोड़े डार्क इंटीरियर्स हैं जो कि आपको दिखते हैं, लेकिन गाड़ी कहीं से भी आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगती, बल्कि ये ज़्यादा स्पोर्टी लगती है इन नेचर।
बड़ा बैटरी पैक, मोर रेंज, मोर परफॉर्मेंस, मोर पावर, सारी बातें कर लेते हैं। बैटरी अब बन चुका है 40.5 किलोवाट आवर का लिक्विड कूल बैटरी है, जो रेंज आपको देगा रियल लाइफ में लगभग 325 से 350 तक का क्लेम्ड है। 437 अगेंस्ट 1 फुल साइकिल। चेंजेस में अब यहाँ पे आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग के मोड्स मिल जाएंगे, मतलब जब आप ब्रेक कर रहे हैं गाड़ी को या फिर गाड़ी डिसलरेट कर रही है तो जो फ्रिक्शन हो रहा है ब्रेक में, दैट इज़ रिचार्जिंग योर बैटरी। ये नेक्सॉन ईवी में नहीं था। डिफरेंट लेवल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। क्रूज कंट्रोल ऐड कर दिया गया है। चलाने की बात करें तो पहले पावर की बात कर लेते हैं। पावर बढ़ चुका है नेक्सॉन ईवी के मुकाबले, 143 PS 250 न्यूटन मीटर। तो ओवरऑल जो वेट भी इंक्रीज हुआ है उसके हिसाब से पावर भी प्रोपोर्शनेटली बड़ा है। इसका मतलब ये होता है जो 0 to 100 का आंकड़ा है वो भी जल्दी छूती है नेक्सॉन ईवी मैक्स। 10 सेकंड के अंदर वो मैजिक फिगर टच कर जाती है और हाईवे स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है, कमेंडेबल है इस गाड़ी की। हालांकि एक्स्ट्रा वेट के लिए थोड़ा मुझे स्टीयरिंग व्हील हैवी लग रहा है और ये हैवी स्टीयरिंग व्हील आपको थोड़ी सी दिक्कतों में डाल सकता है जब आप सिटी में गाड़ी को मैन्यूवर कर रहे हैं, बट हाईवे में आई एम रियली फाइन विद इट और इट्स ईजी टू लिव विद दिस एडिक्वेटली हेफ्टी स्टीयरिंग व्हील। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में आपको यहाँ पे डुअल एयरबैग्स, ऑब्वियसली दोनों गाड़ियाँ ZS EV और ये दोनों 5 स्टार क्रैश टेस्टेड गाड़ी है। और यहाँ पे नेक्सॉन ईवी मैक्स में स्पेशली कुछ फीचर्स एडिशन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल ESP स्टार्टेड कर दिया गया, स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और इसके चलते बहुत सारी सेफ्टी फीचर्स अब आपके इक्विपमेंट लिस्ट में जुड़ जाती है। फॉर एग्जांपल हिल होल्ड, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो होल्ड जैसे फीचर्स अब आपको मिल जाते हैं। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 360 डिग्री कैमरा, जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सेफ्टी फीचर है, वो शायद कंपनी नेक्सॉन ईवी मैक्स में जोड़ सकती थी, जो आपको ZS EV में ज़रूर मिलेगा। ये जो कंपैरिजन हमने आपके लिए किया है, ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा ये हमारे साथ ज़रूर बांटिएगा, क्योंकि 40-44 डिग्री की गर्मी है जिसमें हमने आपके लिए कंपैरिजन सबसे पहले लाने की कोशिश करी है, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि आपका किसी तरीके से नुकसान ना हो, एजुकेशन के साथ आपको एंटरटेनमेंट भी मिले और आप वेल इन्फॉर्म्ड रहें अपनी कार बाइंग को लेकर। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट, क्योंकि हमारे असली जज आप